मेरा आग्रह है रिस्पॉन्सिबल लोगों से कि आप लोग जो है ये जो राहत शिविर लगे हैं उनमें जो भोजन चल रहा है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए। क्या क्लेम किया गया है, क्या वास्तविक खर्च हुआ है। ये अवसर जो है कुछ भ्रष्टाचारियों के लिए आपदा को अवसर में बदलने का साधन बन गया है। अतीव भ्रष्टाचार का आलम है। मतलब एक 10-20-50 रुपए की पन्नी के लिए भी चोरी चकारी शुरू है। ये बड़े शर्म की बात है कि लोग जो है गरीबों का हक मारते हैं और बाद में अपने आप को पता नहीं किस मुंह से जनप्रतिनिधि कहते हैं। किस प्रकार का जनप्रतिनिधि है। हज़ारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन बिहार के किसानों की जो है जल प्लावित हो करके सारी फसलें, मतलब भदई की तो सारी फसल ही ख़त्म हो, सब्जियों की फसल ख़त्म हो गई, मक्के की फसल ख़त्म हो गई, धान की फसल ख़त्म हो गई। लेकिन उस पर बोलने के लिए नहीं है जनप्रतिनिधि। अभी तक किसी के मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकली है। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी डिमांड है वह है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से। राज्य सरकार को तत्काल बिहार के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों को बाढ़ घोषित कर देना चाहिए। जिन हिस्सों में बाढ़ नहीं आई है उन हिस्सों में पानी जो है बरसात जो है वो 28% से भी कम हुई है, उन हिस्सों को सूखाग्रस्त। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा जो आग्रह है वो यह है कि बिहार को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और इस आपदाग्रस्त क्षेत्र को जो है समुचित जो है विशेष पैकेज दिया जाए। इस विशेष पैकेज में किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 75,000 रुपया उपलब्ध कराएं कंपनसेशन, ताकि वो पुनः खड़े हो सके, उनकी जो कमर टूट गई है। और इसके अलावा मेरा मानना यही है कि किसानों का पैकेज के अलावा जो गरीब मजदूर है और दूसरे लोग हैं और बिहार की जनता, उनके बहुत सारे तो गांव के गांव बह गए हैं, कुछ के घर डैमेज हो गए हैं, उनका कंपनसेशन देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर जो है एक विशेष प्रस्ताव पक्ष और विपक्ष को मिल करके इस बिहार राज्य में लाना चाहिए और उस प्रस्ताव को केंद्र को भेजना चाहिए। केंद्र सरकार को बिहार की जनता के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करना चाहिए जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। 20,000 करोड़ रुपए से कम का आकलन तो हो ही नहीं सकता। आप 1 लाख करोड़ रुपया बिहार को देंगे तो भी बिहार की जो क्षति हुई है वह पूर्ति नहीं हो सकती। और इस राज्य में जो नदियों का जो हुआ है खेल, उस पर भी जांच करने की ज़रूरत है कि इस वक्त के इस नज़ाकत पे बाढ़ कैसे आ गई। बिहार में बाढ़ तो बारिश से आती नहीं, बिहार में तो बाढ़ आती है जब बांधों से पानी छोड़ा जाता है। तो बिहार की जनता को किस षड्यंत्र के तहत डुबोया गया है यह देखने की बात है। क्योंकि सितंबर माह के इस समय में बाढ़ आना मतलब जब कहीं पर भी वो भारतवर्ष में नदियों में पानी आएगा तो रिजर्वायर्स भरे जाएंगे, तब बिहार की जनता सूखे से मर रही होगी, पानी नहीं दिया जाएगा। और जब पानी ज़्यादा हो जाए तो बिहार की जनता को डुबा दिया जाएगा। ये कैसा न्याय है। इस पे प्रश्न बनता है, क्या बिहार के किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात पर चर्चा करी है। बिहार को डुबाने और सुखाने दोनों का कार्य जो है इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, इस पर चर्चा कब होगी। और जिन लोगों के कारण हम डूब रहे हैं और सूख रहे हैं, क्या उनका दायित्व तो नहीं है बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देने का। यह बहुत ही शर्मनाक है और असंवेदनशील है। बिहार की जनता की तरफ से हमारी यह डिमांड है कि बिहार को विशेष पैकेज तुरंत दिया जाए और संपूर्ण बिहार को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। आधा बिहार सूख गया है, आधा बिहार डूब गया है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, उस पर भी संवेदनहीनता शोभा नहीं देती, ना केंद्र को ना राज्य को। आप एक बार फिर समझ लें, ऐसा नहीं हो कि आपके इन कारनामों के कारण बिहार की जनता उद्वेलित हो और सड़कों पर आके खड़ी हो जाए। इस मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों का रवैया एक सा ही है, क्योंकि दोनों एक ही जगह खड़े हैं। जो भी सत्ता में होता है वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आता, जनता का शोषण करने से बाज नहीं आता। उनको जातिवाद से और सांप्रदायिकता से फुर्सत नहीं मिलती कि जनता का, गरीब जनता का दुख और दर्द देख लें। इसके साथ ही हम यह मतलब कि आशा करेंगे और ये हमारी मांग है कि आप तुरंत जो है बिहार के लिए विशेष पैकेज दें, किसानों के लिए राहत दें और जिन क्षेत्रों में बाढ़ है उन्हें तुरंत आपदाग्रस्त घोषित करके बाढ़ के पैकेज की घोषणा करें। जय हिंद, जय भारत।